रोमियो की पुस्तक 16 उसकी 1 आयत में लिखा है, मैंने तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ, जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो तो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वर्ण मेरी भी पुकारनी हुई। मैं इस समय हूँ किंक्रिया में। उस किंक्रिया की बहन फीबे जो ये किंक्रिया की कलीसिया चलाती थी, और रोमियो की पत्री जब पौलुस ने लिखी तो उसी बहन फीबे को उसने वो पत्री दी थी और वो रोमियो की पत्री को वहां पर लेके गई। प्रेरितों के काम 18 उसकी 18 में लिखा, तो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा और भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी, और जहाज पर सूर्य को चल दिया, उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला। वचन में लिखा है, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो पौलुस ने कहा, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, क्योंकि जब पौलुस कुरिन्थिया में आया तो वचन कहता है कि जो यहूदी लोग थे वो उस पर एक इल्ज़ाम लगाते थे कि जो पौलुस है हमें मूसा की आज्ञाओं पर चलने से रोकता है। तो वचन ये कहता है, पौलुस ने कहा इसलिए मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, और जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उसके लिए व्यवस्था के अधीन सा बना, और इसलिए क्योंकि जो सिर मुंडाते थे नाज़ीर होते थे, वो नाज़ीर यानी वो शराब नहीं पीते थे और बाल को बढ़ाते थे, और वो एक मन्नत की तरह उसे लेते थे। और जब पौलुस का विरोध इस कुरिन्थिस में हुआ तो पौलुस ने मन्नत को माना कि प्रभु में आप दाखरस को नहीं, और वो जो सारी नाज़ीर होने की मन्नत को उसने मानकर, और फिर परमेश्वर का दर्शन उसे आता है कि तू डर मत, जो मैंने अभी आपको बताया उस कुरिन्थिया में जब वो प्रचार कर रहा था कि उसको दर्शन आता है कि मत डर, और जो प्रचार तू कर रहा है उसे करता रहा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग। तो यहाँ पर उसने फिर सिर मुंडाकर और इसी पोर्ट से फिर वो तुर्की में जो कि इफिसुस की कलीसिया है वहाँ चले गए, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला भी थे, क्योंकि वो उसके बिजनेस पार्टनर भी थे और वो उसकी सहायता करने वाले थे। और इसी कलीसिया की किंक्रिया की कलीसिया की बहन थी फीबे, जिसके हाथ से पौलुस ने पत्रियां भेजी थी, और वो भी पौलुस की एक तरह की डिसाइपल थी, परमेश्वर की डिसाइपल थी। तो आप इस पोर्ट को देख रहे हो, कुछ हिस्सा आप देख रहे हो पानी में डूब चुका है, क्योंकि ये 2000 साल पुरानी बात है। ये बात है सन 56 की। 55-56 देखो, आज 2026 है। कितने साल पहले 1970 साल के करीब ये बात होगी, और यहाँ पर पौलुस आकर इसलिए सिर मुंडाता है कि लोग उसको ये समझे कि वो यहूदियों का विरोधी नहीं है और वो पुराने नियम का विरोधी नहीं है। इसलिए उसने सिर मुंडाया और उसने अपने एक आदर को पुराने नियम के प्रति जाहिर किया, ताकि जो लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं यहूदियों में वो शर्मिंदा हो। यही कारण है चर्च। पौलुस इसीलिए बहुत सारे रूहों को बचा पाया, क्योंकि वो एक आत्मिक बुद्धि से भरा हुआ, एक विजडम जो परमेश्वर की थी, और उसकी जो बोल्डनेस है, उसकी जो ऑडेसिटी है, उसकी जो दलेरी है, वो नज़र आती जब आप इन इलाकों में आते हैं कि किस तरह से उसने सब जगह आपको चर्चिस मिलेंगी। इमेजिन करो, पतमुस नामक टापू जो छोटा सा टापू है, वहाँ पर 400 छोटी बड़ी मिला के चर्चिस हैं। ग्रीस वन ऑफ द रिचेस्ट इन क्रिश्चियन हिस्ट्री, ये देश मैं देखकर हैरान हूँ, जहाँ हर थोड़े थोड़े किलोमीटर के बाद आपको ऐसी बिब्लिकल रिच हिस्ट्री मिलती है कि पौलुस कहता इस पोर्ट से फिर वो तुर्की में चला गया, और वहाँ पर जाकर वो 3 वर्ष इफिसुस में रहा और परमेश्वर के कामों को करता रहा। चर्च, आप हिस्ट्री को देख रहे हो इस जगह को। फिर बाद में 6वीं ईस्वी में यहाँ पर चर्च बना, और ये बैप्टिज्म प्लेस यहाँ बना। 6वीं मतलब पौलुस के आने के 500 साल बाद। तो कुछ हिस्सा आप वहाँ का देख रहे हो, लेकिन जो हिस्सा पानी में डूब गया है वो हिस्सा आप 2000 साल पुराना देख रहे हो, जहाँ पर पौलुस ने सिर मुंडाकर वो आगे चला गया था। क्योंकि जब यहूदी लोग सिर मुंडाते थे तो वो किसी शॉप में नहीं होते थे, वो अपने बालों को इकट्ठा करते थे और उसके बाद उन बालों को विधि के साथ वो उसको जलाते थे या ऑफर करते थे। चर्च, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी पौलुस की तरह परमेश्वर के कार्य को कर सकें, और इस पवित्र प्लेस से मैं आपको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।